जय गुरुदेव, जय परशुराम, ओम श्री परमात्मा ने नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबके सामने आज निर्जला एकादशी व्रत के बारे में जानकर लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि यह एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, कौन कौन कर सकते हैं, इस दिन व्रत के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या दान करना चाहिए, इसके संदर्भ में आपको जानकर दूंगा। और ये सारे और जनमानस में जो भी प्रश्न होते हैं एक व्रत के बारे में, उसके बारे में मैं आपको जानकर दूंगा। ये जानकर देने से पहले यदि कोई इस चैनल में नया है, ओम शिव शक्ति नाम का मेरा चैनल है, इसमें जो कोई भी इसको पहली बार देख रहे हैं, यदि उनको ये जानकारी उपयोगी लगे तो मेरे चैनल को कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि जानकारी अच्छी लगे तो ही करने की आवश्यकता, वरना ना करें कृपया। तो मैं जानकर शुरू करता हूँ। मित्रों, वर्ष वर्ष में 24 एकादशी आती है। यदि कोई इन 24 एकादशियों को 24 एकादशी के व्रत को करता है तो उसके पुण्यों का वर्णन करना असंभव है। उसको भगवान विष्णु जी का सानिध्य प्राप्त होता है, अश्वमेघ यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है, गोदान का भी उसको फल प्राप्त होता है। यदि कोई दान ना कर सके तो केवल एकादशी का व्रत कर लें तो उससे भी उसको गोदान का भी फल प्राप्त होता है। यह तो तब है जब वो 24 की 24 एकादशियाँ कर सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति रोग के कारण या घर के किसी भी परिस्थिति के कारण ये एकादशी ना कर सके तो उसको क्या करना है कि जो निर्जला एकादशी व्रत आता है केवल इसी को कर लें तो उससे क्या होगा कि उस व्रत को करने से उसको संपूर्ण 24 की 24 एकादशी का जो फल होता है वह उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। उससे भी उसको यज्ञों का फल प्राप्त होता है, गोदान का भी फल प्राप्त होता है। अब यह तो मैंने आपके सामने इसके महत्व के बारे में बताया। अब मैं जो जनमानस में जो प्रश्न उठते हैं एक व्रत के बारे में, वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। प्रश्न मैं बोल दूंगा, उसके बाद में आपको उसका उत्तर बताऊंगा। पहले तो यह है कि यह किस प्रकार, यह निर्जला एकादशी व्रत किस प्रकार करना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के। तो आपको इसका अर्थ शब्द से पता चल गया होगा कि इस दिन आपको जल का पूर्ण रूप से त्याग कर देना है। और एक दुर्गुण जो हमारे शरीर में होता है उसका भी त्याग कर देना है, वो होता है ईर्ष्या। क्योंकि यदि कोई भी व्रत आप करते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से सात्विक भाव आपके होने चाहिए, आपके मन में सात्विक गुण होने चाहिए, किसी के प्रति वैर भाव नहीं होना चाहिए, तभी वह व्रत सफल होता है, वरना उस व्रत का करने का कोई मतलब नहीं होता। अब दूसरा प्रश्न है कि यह कौन कौन कर सकते हैं। और यदि कोई रोगी है तो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसका उत्तर ये होगा कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के व्यक्ति इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और यदि कोई रोगी हो या असमर्थ हो किसी प्रकार से तो उसको अपने मन में ये भावना रखनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे मन में व्रत धारण करने की इच्छा है पर मैं असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे शक्ति प्रदान करें। मैं केवल अन्न का त्याग कर सकता हूँ। तो इस प्रकार आप इस दिन अन्न का त्याग करके भी व्रत कर सकते हैं। यदि आप जल का त्याग नहीं कर सकते तो अन्न का त्याग करके भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की स्थिति और ज़्यादा खराब हो तो उसको क्या करना है कि एक समय भोजन का त्याग पूर्ण रूप से कर दे, तब भी उसका व्रत सफल हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, इस दिन कुल्ला या आचमन कर सकते हैं क्या। कुल्ला जब करते हैं, जब मुंह में जल
लेते हैं, आचमन जब हम करते हैं तब भी जब जल लेते हैं, तो वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर ये होगा कि इस दिन आप कुल्ला और आचमन कर सकते हैं, परंतु अपनी प्यास बुझाने के लिए आप जल नहीं पी सकते, क्योंकि इस दिन यह केवल व्रत ये इसलिए नहीं है कि आप जल त्याग दें, नहीं, इस दिन यह इसलिए भी है कि आपके इंद्रियों पर आपका कितना नियंत्रण है, आपके मन पर कितना नियंत्रण है। यदि जिस व्यक्ति के मन पर नियंत्रण होगा वही इस व्रत को कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकते, क्योंकि मन हमें विषय वासनाओं में गिरता है। यदि हमने मन पर नियंत्रण कर लिया तो हमारे संपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, हम विषय वासनाओं से नहीं गिरेंगे। इसीलिए यह व्रत में भी इसका महत्व है कि हमारी इंद्रियों पर हमारा कितना नियंत्रण है, हम प्यास पर नियंत्रण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब चौथा प्रश्न है कि इस दिन जल का त्याग कब तक करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा कि इस दिन एकादशी के दिन सूर्य उदय से, जब सूर्य उदय हो जाए तब आपको जल का त्याग कर देना है, और द्वादशी के सूर्य उदय तक जल आपको नहीं पीना है। उसके बाद पारण करने के बाद, व्रत का पारण करने के बाद ही आप जल पी सकते हैं, या व्रत खोलने के बाद में आप जल पी सकते हैं। अब पांचवा प्रश्न है कि निर्जला एकादशी व्रत कब खोलें? तो इसका उत्तर होगा कि द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन आपको व्रत खोलना है। उसमें आपको क्या करना है कि जैसे स्नान नित्य कर्म आपको कर लेने हैं, और फल और जल जो भी आप दान करना चाहें वो आपको किसी देवालय में किसी ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को आपको दान करना चाहिए। तो फिर उसके बाद में आप भोजन कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। छठा और अंतिम प्रश्न ये है कि इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए? तो इसमें उत्तर ये होगा कि इस दिन आप एक तो अन्न, वस्त्र, जल से भरा हुआ घड़ा और गौदान कर सकते हैं। ये तो पूर्ण रूप से ये मेन दान है, वो कर सकते हैं। पर यदि कोई गौदान और यदि ये ना कर सके तो इसमें आपको एक ऐसे व्यवस्था करनी है कि एक घड़ा ले लेना है, उसको पूर्ण रूप से जल से भरना है, स्वच्छ जल से, उस पर फल और पंखी, दक्षिणा, सफ़ेद या पीला वस्त्र उस पर रखना है, और किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को आपको दान कर देना है। यदि सबसे अच्छा ये भी हो सकता है, यदि आपको लगे कि आपको मंदिर में बहुत लोगों ने इसको दान किया हुआ है, तो आप किसी योग्य व्यक्ति, कोई गरीब ब्राह्मण हो, कोई जो वास्तव में योग्य हो कि इसको आवश्यकता हो उसकी, या कोई जीवों में कोई भी ऐसी कोई जाति विशेष की बात नहीं है, किसी को भी जिसको आवश्यकता हो उसके घर में भी आप दान कर दें तो वह भी आपके लिए फलित होगा। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने ये जानकारी निर्जला एकादशी व्रत के बारे में जानकारी दी है। तो ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।